क्या करें कि परिवार भी चले और मोक्ष के अधिकारी भी हम बन जाएं? क्यों मैया? नूतन मैया हमारी बताएंगी। हैं? सेवा, ठीक है, सेवा तो करनी ही चाहिए, सेवा तो सबसे उत्तम साधन है, ठीक है। लेकिन परिवार भी हमारा चले और हम मोक्ष के अधिकारी भी बन जाएं, ये दोनों बैलेंस बन सकता है। गोपियों की तरह गोपियों ने भगवान से क्या किया? क्या किया? प्रेम किया। भरत जी ने राम से क्या किया? हनुमान जी राम से क्या करते हैं? और राम जी हनुमान जी से क्या करते हैं? बोलो। कुल मिला के सबसे बढ़िया साधन है प्रेम। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से किए गए प्रेम से गृहस्थी भी चलेगी, क्योंकि गृहस्थी भी प्रेम से ही चलती है, परिवार भी प्रेम से ही चलता है। क्यों? पत्नी से प्रेम से बोलो, पति से प्रेम से बोलो, बच्चों से प्रेम से बोलो, परिवार से प्रेम से रहो। लोग यही तो कहते बेटा प्रेम से रहना। कैसे रहना? ए भैया प्रेम से रहो, आपस में लड़ो ना भैया, प्रेम से रहो, चलो। तो जैसे प्रेम से परिवार चलता है, ऐसे ही प्रेम भगवान से होए तो हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो केवल एक चीज आ जाए, प्रेम। हम लोगों के भीतर प्रेम आ जाए तो काम बन जाए। दोनों का बैलेंस प्रेम बना के रखेगा। इसलिए आपके भीतर क्या होना चाहिए? प्रेम। किसके लिए प्रेम होना चाहिए ना? भगवान के लिए प्रेम किसके भीतर है? जो व्यक्ति एक भूखे से प्रेम करता है, जो व्यक्ति एक प्यासे से प्रेम करता है, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करके सबको खुश रखता हो, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। आप सोचें कि हम आपसे प्रेम ना करें, दीन दुखी जरूरतमंद से प्रेम ना करें, सीधा भगवान से, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी भगवान से मिलाओ, भगवान को पाना है। तो गुरुजी ने कहा ये बताओ तुम प्रेम किससे करते हो? बोला मैं भगवान से प्रेम करता हूं। गुरुजी बोले बेटा ये बताओ तुम्हारी माँ है? हाँ है। तुम माँ से प्रेम करते हो? नहीं। तुम पिता से प्यार करते हो? नहीं। तुम्हारा ब्याह हुआ? हाँ हाँ हुआ। पत्नी से प्यार हुआ? नहीं नहीं, पत्नी से नहीं। बच्चे हैं? हाँ एक बेटा है। बच्चे से प्रेम करते हो? नहीं, हमें तो भगवान से प्रेम करना है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम माँ से, बहन से, बेटी से, हम माता पिता किसी से प्रेम नहीं करते। गुरुजी बोले अभी तुम भगवान के प्रेम के अधिकारी नहीं हो, घर जाओ। घर जाओ, पहले अपनी माँ से प्रेम करना सीखो। पहले अपनी माँ से प्रेम करो, पहले अपनी पत्नी से प्रेम करो। पहले ये तो जानो कि प्रेम है क्या। जब आपके अंदर माँ के लिए प्रेम नहीं है, पिता के लिए प्रेम नहीं है, परिवार के लिए प्रेम नहीं है, तो भगवान के लिए प्रेम कहां से आएगा? भाई प्रेम जब होगा तब ना उस प्रेम को मोड़ के हम देखो, ये वस्तु माना कि ये है प्रेम, माना कि ये वस्तु प्रेम है। अब ये हमारे पास है, अब इससे हम चाहें, इसको चाहें हम पत्नी की तरफ करें, चाहे पति की तरफ करें, चाहे पुत्र की तरफ करें, चाहे दोस्तों की तरफ करें, चाहे पैसे की तरफ करें, और चाहे भगवान जी की तरफ कर दें। बात समझ में आई? प्रेम तो वही है, प्रेम तो वही है। अब ये प्रेम चाहे तो पत्नी की तरफ हो, चाहे तो परिवार की तरफ हो, और चाहे मुड़ करके भगवान की तरफ हो, प्रेम उतना ही रहता है सबके पास। प्रेम घटता बढ़ता
वो अलग स्थिति है कि घट बढ़ जाए, लेकिन है प्रेम ये चीज। अब ये प्रेम चाहे भगवान पति की तरफ मोड़ दो तो पति से प्यार हो जाएगा, पत्नी की ओर मोड़ दो पत्नी से हो जाएगा, माँ बाप की ओर मोड़ दो तो माँ बाप से प्यार, और यही भगवान की तरफ मुड़ गया तो बस यही। आपके भीतर जो प्रेम नाम की चीज है वो जितना माँ बाप की तरफ मुड़ी है, परिवार की तरफ मुड़ी है, थोड़ा सा टर्न कर दीजिए तो भगवान की तरफ मुड़ जाएगी। तो वही प्रेम जो जगत से है वही जगन्नाथ से हो जाए, इतना करना है आपको। प्रेम अलग से कहां से लाओगे? कोई प्रेम बाजार में थोड़ी मिलता, भैया जरा 1 किलो प्यार दे दे। क्यों भैया बाजार में प्यार मिलता है? बाजार में तो धोखा मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि उठा के हम आपको दे दें या आप पैसे से खरीद लो। प्रेम तो है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप में से कितनी स्त्रियां मां बन चुकी हैं? बन चुकी हैं? अच्छा तो सुनो, एक बात बताओ, मैया सुन लो मेरी मां, एक बात बताओ, जब आप मां नहीं बनी थी तब आप किसी बच्चे को देखकर, किसी बच्चे को देखकर क्या प्रेम उमड़ता था? जब आप मां नहीं बनी थी प्रेम था आपके भीतर? बोलो नहीं। जब स्त्री मां नहीं बनती ना तो वो नहीं जानती उस प्रेम को। लेकिन वही लड़की जो कल तक लड़की थी, फिर आप गर्भवती हुई, आपके पेट में एक बच्चा आया, तो आपने उस बच्चे को महसूस करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आपका ना प्रेम उस बच्चे जो जिसको अभी आपने देखा नहीं है, पेट में है, वो लड़की है कि लड़का है कि अंधा है कि बहरा है कि पता नहीं है आपको, लेकिन आपके पेट में है, तो आपने उसे क्या किया? महसूस किया। और आपको क्या हो गया? उस बच्चे से धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। उस बच्चे के लिए आपको इतना कष्ट मिला। अच्छा सुनो, यदि आपका पति जरा आपको 4 आंसू दे दे, जरा सा, अच्छा एक गाल में एक थप्पड़ मारे कोई आपको, जैसे कभी धोखे से पति मार दे, भगवान करे कभी ना मारे, लेकिन कभी पति आपके गाल में एक थप्पड़ मार दे, एक थप्पड़ चट, आप क्या कहती हो? अरे पति ने मार दिया, मैं कभी नहीं रहूंगी इस दुष्ट आदमी के साथ, इसने मेरा अपमान कर दिया। अच्छा ये बताओ, पति ने जो थप्पड़ मारा उसमें ज्यादा पीड़ा होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब ज्यादा पीड़ा होती है? बोलो। पति तुम्हें मारे भी तो कभी इतना दर्द नहीं हो सकता जितना बच्चा पैदा करते समय होता है। बात सही है कि गलत है? शारीरिक पीड़ा ही तो है, तो थप्पड़ मारने में कितना दर्द होगा। लेकिन पति ने एक बार जरा थप्पड़ मार दिया तो आप उसे बार बार याद दिलाती हो, तुमने मारा, हमें इतना सताया, लेकिन बेटा ने तो आपको इतना कष्ट दिया, लेकिन आप कभी एक बार भी नहीं कहती हो बेटे से कि तेरे कारण देख हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा। बल्कि उतने दर्द के बाद भी आपकी हालत ऐसी होती है कि प्राण जा रहे हैं आपके, दर्द से आप छटपटाती हो। लेकिन तभी बच्चा बाहर आता है और बच्चे को जब अपनी छाती से आप लगाती हो तो सारा दर्द समाप्त हो जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तब केवल बच्चा पैदा होता नहीं, उस समय आपके भीतर एक ममता पैदा होती है, एक ममत्व पैदा होता है। क्या पैदा होता है? बोलो।
एक ममता पैदा होती है, एक प्रेम ने जन्म लिया है। बस जैसे एक स्त्री के बच्चे के साथ एक माँ भी जन्म लेती। अभी तक आप लड़की थीं, अभी तक आप पत्नी थीं, आज पहली बार आप क्या बनी हैं? क्या बनी है? हाँ, तो आपके बेटे ने जन्म नहीं लिया, आपके बेटे ने ही जन्म नहीं लिया, बेटे के साथ एक मां ने भी जन्म लिया है। किसका जन्म हुआ है? एक मां का। एक वो मां, एक वो लड़की जो कल तक 10 बजे सोकर उठती थी, कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन अब जब मां बनी तो रात को 2 बजे भी वो बच्चे को लिए लिए घूम रही है, बच्चे के लिए सजग है। क्या है ये? प्रेम है ये। जितना प्रेम एक मां के भीतर जागा, जब तुम गर्भवती हुई ना तो प्रेम स्टार्ट हो गया, बच्चा पैदा हुआ, प्रेम बढ़ गया। उसी तरह जैसे गर्भ में बच्चा आते ही मां के भीतर प्रेम जाग जाता है, जिस दिन आपके हृदय में भगवान प्रकट होंगे ना तो भगवान के लिए भी आपका प्रेम जाग जाएगा। और वो प्रेम जैसे माँ का बच्चे के लिए प्रेम बढ़ता है, ऐसे भक्त का भगवान के लिए प्रेम बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ता जाता है। और एक बात बताऊं, बच्चा पैदा पेट से होता है, पेट से बाहर, गर्भ से बाहर आता है, लेकिन भगवान हृदय में पैदा होते हैं। बच्चा पेट में और भगवान हृदय में। तो भगवान यहां रहते हैं, बच्चा यहां रहता है, बहुत दूरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आपका हृदय भावों से भरा हो, आपका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि जीवन में सुखी परिवार के साथ और प्रेम के कारण भगवान से भी रिश्ता आपका जुड़ेगा। जिनका भी रिश्ता भगवान से जुड़ा, काय के बल पर जुड़ा, कोई दौलतमंद थोड़ी भगवान से दौलत के कारण रिश्ता जोड़ता है। भगवान से आज तक लाखों भक्त तरे, सबका रिश्ता किससे बना? क्यों मैया? किससे बना? प्रेम से। जैसे आपका प्रेम आपके बच्चे के लिए है, बस वही वाला प्रेम बच्चे से अब हट जाए और गोविंद से हो जाए, ये प्रेम है बस। लेकिन विडंबना इतनी देखो कि हम प्रेम जगत से तो कर लेते हैं, 4 बच्चे हों तो 4 से प्रेम, 6 बच्चे हों तो 6 से प्रेम, भगवान से नहीं हो पाता। सही है? इसलिए गोपियां भगवान को रोकर पुकारती। उद्धव जी आए, ब्रजमंडल में गोपियों से मिले और बातचीत कर करके भगवान चले गए। उद्धव जी गोपियों की चरण धूलि को माथे पर रखते हैं, मां से कहते न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं कि उनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, वो तो भगवान है। यशोदा माँ को समझाते हुए कह रहे हैं। यशोदा जी बोली, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? नहीं किया ना। प्रेम जिसने किया ही नहीं, कहते ना पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब जब बेटी को जन्म दिया होए तो बेटी की विदाई जाने, जानता ही नहीं है। इसलिए प्रेम क्या है तुम जानते ही नहीं हो। इसलिए भगवान से प्रेम करे तो कहते हैं, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। हैरी मैं तो प्रेम
प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होय। हैरी मैंने दो नैनन में दीपक लिए संजोए। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होय। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोय। मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया होय। हमें बड़ा दर्द है, मीराबाई कह रही है, बहुत पीड़ा है। कौन मिटाए तेरी पीड़ा? कृष्ण ही मिटाए। पीड़ा क्या है? कृष्ण नहीं मिले ये पीड़ा है। अब कृष्ण नहीं मिले ये पीड़ा है, तो ये पीड़ा जाएगी कैसे? बोले जब कृष्ण मिल जाएंगे तो पीड़ा चली जाएगी। सिया राम ही उपेय, सिया राम ही उपाय, वही हमारी बीमारी है, वही हमारा इलाज है। ऐसे गोपियां भगवान के प्रेम में व्याकुल हैं। उद्धव जी समझा रहे हैं, पर गोपियों के प्रेम ने उद्धव जी के ज्ञान को समाप्त कर दिया और उद्धव जी के हृदय में भी प्रेम की धारा बह पड़ी। कथाएं सुनने से क्या बढ़ता है जानते हो? प्रेम। कथाएं ही प्रेम को बढ़ाती हैं। भगवान का दर्शन प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए जब कथाएं सुनते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है और वही प्रेम भगवान से मिलाने में काम आता है। भगवान गोपियों से उद्धव जी मिलकर के जब गए तो भगवान ने हृदय में दर्शन कराया, हृदय में दर्शन हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह भगवान ने, प्रद्युम्न का विवाह सम्रासुर को मार करके रति से हुआ। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से। जय श्री राधे राधे भक्तों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।